हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आईआईटी एग्जाम का है, वो है बायो इनऑर्गेनिक का चैप्टर। और इसके हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल स्टडी कराऊंगा मैं आप लोगों को। ऐसी स्टडी कराऊंगा कि आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोगों को नहीं आएगा इससे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों का ले रहा हूँ वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हम लोग यहाँ डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट करने से पहले उसका जो लिगेंड उसमें प्रेजेंट रहता है, लिगेंड वो होता है पोरफायरिन रिंग, जो कि इस मॉइटी में आयरन कंटेंट रहता है। तो सबसे पहले इस रिंग की स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इस रिंग में जो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो होते हैं आपके 11 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर आप काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। ठीक है। और यहाँ पर चार आपके देखोगे पायरल मोइटी हैं। ठीक है। पायरल मोइटी का मतलब जानते हो, ये जो होता है ना आपका 5 मेंबर्ड रिंग, NH कंटेन करता है, यही तो होता है पायरोल यार। ठीक है। ये सिंगल पायरोल है, इसी के डेरिवेटिव है, मतलब इसी पायरोल का जो रिंग है ये कनेक्टेड होता है थ्रू CH ब्रिज के थ्रू। समझ रहे हो, इस ब्रिज के थ्रू जो है पायरोल मल्टी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो नाइट्रोजन ऐसे होंगे जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और दो नाइट्रोजन ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हो बात, ध्यान से समझना। देखो, ये हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन आपके 2H+ के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये जो आपका सिस्टम होगा ये डाई एनायनिक हो सकता है, या ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये दो प्रोटॉन ले लें तो ये डाई कैटायनिक भी हो सकता है। और ये जो 11 डबल बॉन्ड इस सिस्टम में प्रेजेंट है, ये इसके जो मेन रोल है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि इस सिस्टम को पूरे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इसमें जो है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस लिगेंड की रिजिडिटी इतनी बढ़ जाती है, मतलब ये इतना ज्यादा रिजिड हो जाता है कि इसका जो पोर है, जो इसका कोर है, ये बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है। ठीक है। ये काफी ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है, और ये जो कोर की साइज है ये इतनी हो जाती है कि इसमें सिर्फ निकिल 2+ का जो आयन है, इस यही आयन इसमें जो है एग्जैक्टली फिट आता है। ठीक है। एग्जैक्टली सिर्फ निकिल 2+ आयन फिट बैठता है, बाकी जो मेटल होते हैं वो रिंग से या तो एबव हो जाते हैं, या तो रिंग ऊपर उड़ जाएगी, या तो मेटल जो है नीचे चला जाएगा। तो मतलब या तो एबव होगा या बिलो होगा। तो इस रिंग के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अभी इस रिंग की स्पेशलिटी और भी है जो कि हम लोग हीमोग्लोबिन में देखेंगे कि क्या इसका रोल है। इतनी इंटरेस्टिंग मॉइटी है कि आप जो क्राउन ईथर होता है ना, क्राउन ईथर आप जानते हो, तो क्राउन ईथर से भी ज्यादा इसकी सेलेक्टिविटी होती है। मतलब वहां पे भी जानते हो आपकी जो है 6 मेंबर्ड होगा, तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, कौन सा मेटल आएगा। हाँ, 8 मेंबर क्राउन ईथर होगा तो उसके साथ कौन सा मेटल आएगा। सेम उसी तरीके की सेलेक्टिविटी है कि ये जो कोर की साइज है वो फिक्स होती है, वो सिर्फ निकिल 2+ आयन उसमें जो है एग्जैक्टली फिट बैठ सकता है। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही आपका जो है आयरन के सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें इस लिगेंड का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक तरीके से ये मेन कंपोनेंट है उसका। तो ये तो हो गई बात आपके जो है ये पोरफायरिन रिंग की। अब जो है आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि आयरन का जो है जो मेटल प्रेजेंट है उसका क्या रोल है जो है नेचुरल बॉडी में। तो मतलब एक तरीके से देखें तो उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है कि आयरन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो आयरन सिर्फ यहीं पे नहीं है, रोल ऑफ आयरन इन लिविंग सिस्टम अगर हम देखें तो लिविंग सिस्टम में हमारे जैसे हमारे बॉडी में है क्या है, ब्लड होता है ना। तो जैसे ही हमें कहीं भी चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये जो ब्लड होता है ये रेड कलर का होता है, जानते हो आप। तो ये आगे बताऊंगा कि क्यों इसका कलर होता है। फिलहाल ये जान लो कि हीमोग्लोबिन हो या आपका मायोग्लोबिन हो, ठीक है,
या आपका साइटोक्रोम P450 हो, तो इन सब में क्या होता है कि आपके जो है आयरन मेटल जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हीमो मतलब होता है हीम ग्रुप, ठीक है, और हीम ग्रुप किसको बोलते हैं? हीम ग्रुप आपका बोलते हैं जो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन जो रिंग होती है उसको बोलते हैं हीम ग्रुप। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखाया था सिस्टम, देखो यहाँ पर सिर्फ आपका आयरन आ जाएगा, तो इस पूरे मॉइटी को बोलते हैं हीम ग्रुप। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे जो है इस आयरन के पास ये 4 साइड तो ऑक्युपाइड होता है। देखो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन ये बाइंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां साइड और 6ठा साइड इसके पास ओपन होता है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब दूसरा चीज है ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ लगता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका 5th और 6th पोजीशन है ना, ये 5वां और 6ठा पोजीशन, तो छठे पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है, लेकिन जो 5वां पोजीशन होता है यहाँ पर इमिडाजोल रिंग बाइंड करती है और उसके एक कार्बन पर प्रोटीन बाइंड करता है। अभी आगे डिटेल बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही जान लो कि जो है 2 मॉइटी है हीमोग्लोबिन में, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम जो है आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है और ग्लोबिन जो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, और ग्लोबिन जो है हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और इसकी वजह से ही रेड कलर है। और ये भी आप समझ गए कि उसमें भी अंदर अगर इनसाइड जाएंगे तो हीम ग्रुप की वजह से रेड कलर है। क्लियर हो गया? ठीक, तो वहां पर जो उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी वजह से जो है कलर मिलता है। ठीक है, हीम ग्रुप में भी जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई सिस्टम है, इसका जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से कलर मिलता है। बात होगी क्लियर। अब इसके बाद बताता हूं कि हीम ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन आएगा। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। हीमोग्लोबिन आएगा और ऑक्सीजन लेगा, तो कहां से लेगा भाई ऑक्सीजन? जहां पर इसकी एबिलिटी ज्यादा है। तो हम कहां से सांस लेते हैं? सबसे पहले हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है या गिल्स में जाता है, फेफड़ों में ही तो रहता है सांस, तो वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हाई होता है। तो ये हीमोग्लोबिन यहीं पे आकर के ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये जो लंग्स है या फिर गिल्स में ये बाइंड करता है। उसके बाद क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है इस हीमोग्लोबिन को थ्रू आर्टियल ब्लड सेल और ये पहुंचाता है कहाँ पे? मसल्स में। ठीक है, तो ये आपको मसल्स में पहुंचा देता है इस ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन वहां पर भी प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसका लो प्रेशर पे उसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज कर जाती है। तो यहीं पर आपका मायोग्लोबिन बैठा होता है जो बोलता है कि अच्छा भैया तुम्हारी जो है एफिनिटी कम हो गई है तो कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हमारी भी मॉइटी तुम्हारे ही जैसी है, बट हमारा जो फंक्शन है वो तुमसे डिफरेंट है। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर है। ठीक, ट्रांसपोर्टर है ये हीमोग्लोबिन। लेकिन मायोग्लोबिन बोल रहा है कि ठीक है आप यहाँ तक ऑक्सीजन ले आए हैं, अब मुझे ऑक्सीजन आप दे दीजिए। तो मायोग्लोबिन यहीं पे ऑक्सीजन ले लेता है इसको, और इस मायोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के इसको स्टोर कर लेता है। कब के लिए स्टोर करता है? जब बॉडी को जरूरत होती है। कब? जब बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक करना होता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्लस बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। उस केस में ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब काम करता है कि इस ग्लूकोज को हम ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसी प्रोटीन के थ्रू बाइंड करके, ठीक है, और किसी प्रोटीन एमिनो ग्रुप के साथ बाइंड करके फिर से ये कहाँ आ जाता है? वेनस ब्लड के थ्रू फिर से पहुंच जाता है लंग्स में। मतलब यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी तरीके से रिवर्सिबल है।
तो यहाँ पर आपका प्रेशर होता है वेरी हाई। हाई प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, और इसके बाद जैसे ही मसल्स में पहुंचता है तो वहां पर उसकी बाइंडिंग हो जाती है कम, और वहां पर जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है मायोग्लोबिन को। मायोग्लोबिन उसको स्टोर कर लेता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको तब देता है जब ग्लूकोज को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन टोटली डिफरेंट है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, जबकि आपका मायोग्लोबिन स्टोरेज का काम करता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या देखेंगे? अब देखो, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, मतलब एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका 4 सब यूनिट कंटेन करता है, मतलब 1 2 2 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है। अब देखो, जैसे आप एक तरीके से कह लो कि ये चारों जो हैं एक ही सब यूनिट में है, मतलब हीमोग्लोबिन 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है और ये चारों आइडेंटिकल होते हैं। समझ लो, सेम चीजें प्रेजेंट होती है चारों में। तो मैं एक की बात करता हूं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले इसमें ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन, एक तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका हीम ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है ये हेलिकल या फिर स्पाइरल का, मतलब स्पाइरल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका अल्फा, तो 2 इसमें अल्फा प्रोटीन होते हैं और 2 इसमें बीटा प्रोटीन होते हैं। और जो अल्फा होते हैं ना, इनमें जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होता है 141 होता है एमिनो एसिड, और यहाँ पर होता है 146 एमिनो एसिड। क्लियर है? तो देखो, एक हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट हैं। एक हीमोग्लोबिन में आपका एक हीम ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, प्लस उसके साथ एक ग्लोबिन पार्ट भी रहेगा। अभी मैं बता रहा हूं उसमें कहा, 5वें पोजीशन पे जो इमिडाजोल बताया था वहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में 2 पार्ट है, अल्फा और बीटा। यहाँ पे 141, यहाँ पे 146, और ईच प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 1 पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप। जितने प्रोटीन हैं इन सब के पास एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर ग्रुप होगा, ठीक है, नॉन पोलर ग्रुप भी होगा, प्रेजेंट रहेगा। अब देखो कि ये क्या होता है कि जैसे मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बना के उसका बताऊं, तो आप ये मान लो कि मेरे पास 4 नाइट्रोजन जो है ये 4 फाइलिन रिंग को ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पूरा नहीं बना रहा हूँ, आप इस तरीके से समझ जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूरा रिंग नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आ गया आयरन, तो ये आयरन यहाँ पे बाइंड है, ठीक है। तो अब देखो, इसके जो 5वें पोजीशन है यहाँ पर आपका इमिडाजोल रिंग बाइंड करती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है ग्रुप जुड़ता है, और यहाँ पर आपका प्रोटीन लगता है, प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये किस फॉर्म में रहता है भाई? स्पाइरल के फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करता है कि जो इस पे पोलर ग्रुप प्रेजेंट है वो आउटसाइड हो जाते हैं, पोलर ग्रुप जो है आउटसाइड हो जाते हैं, और जो हीम ग्रुप प्रोटीन होता है, हीम ग्रुप जो होता है वो इनसाइड होता है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक पॉकेट में रहता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? हाइड्रोफोबिक पोर्शन में रहता है ये पूरा हीम ग्रुप, जबकि बाहर जो है पोलर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो रहा है बात? हाँ, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर देखो, इनसाइड जो है हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है और बाहर क्या है? हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है। तो एक तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का फंक्शन है वो हीम ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, किससे? पोलर मॉलिक्यूल से। तो हम यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट आता है कि जो हीम ग्रुप है आर हेल्ड इन अ वाटर रेजिस्टेंट पॉकेट ऑफ प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन है ये वाटर रेजिस्टेंस का काम करता है, करेगा ना यार, क्योंकि वाटर तो क्या है? पोलर है, पोलर को बाहर ही रोक देगा, समझ रहे हो। इनसाइड जो है हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, और ये जो इमिडाजोल का नाइट्रोजन है यहाँ पर, समझ रहे हो, यहाँ पर इमिडाजोल का नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड।
तो ये इमिडाजोल मल्टी होता है जो कि 5th पोजीशन पर आपका आयरन से बाइंड होता है। क्लियर है। और 6th पोजीशन जो ये है, यहीं पे आएगा आपका अगला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये मैं हीमोग्लोबिन Hb लिख दे रहा हूं। ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कराना है तो देखो यहाँ पर इसके बाद ये बाइंडिंग कैसे होती है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है जब तक ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किए रहता है तो ये होता है आयरन Fe2+। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है। hemoglobin, this is the deoxy form of hemoglobin। ठीक है। जब ऑक्सीजन से बाइंडिंग नहीं होती है तब की बात कर रहा हूं। या तो इसको रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ आयरन जो है 2+ में है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन होता है। दैट मीन्स कि आपका आयरन क्या होगा 4s2 3d6। समझ रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। किस में जाएगा स्प्लिटिंग अगर आप दिखा के देखो तो यहाँ पर आपका T2G है 1 2 3। ठीक है। उसके बाद 4 5 और ये आपका आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक तो प्रेजेंट है dx² - y² ऑर्बिटल में, दूसरा प्रेजेंट है dz² ऑर्बिटल में। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही आयरन मेटल है और ये आपका आता है नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। तो ये जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आयरन है तो dx² - y² ऑर्बिटल यही ऑर्बिटल होगा। राइट। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि ये आयरन जो है इसके कैविटी में फिट नहीं हो पाता है। दैट मीन्स कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। डीऑक्सी फॉर्म में ही ये क्या होता है, ये आपका जो मंदिर आप देखे हो ना, मंदिर का जो गुंबद होता है, समझ रहे हो भाई। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ये आपका नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो देखो एक तो यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा। इस टाइप से ये जो है उठ जाता है पूरा का पूरा। समझ रहे हो। और ये कितना ऊपर जाता है 40 पिकोमीटर के अराउंड, 40 पिकोमीटर के अराउंड एबव होता है। और ज्योमेट्री क्या हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाती है डीऑक्सी फॉर्म में जब ऑक्सीजन नहीं बाइंड किया रहता है तब। अब हम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है तो आयरन जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन तो क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, तो ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये ना तो वेरी वीक फील्ड लिगेंड है। देखो यहाँ पर आपका जो बाउंड्री लाइन पे है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये तो वेरी वीक है। और ये क्या है नाइट्रोजन स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन वीक होता है। तो ये इन बिटवीन द ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या रोल होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका जैसे ही आयरन के साथ, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और आयरन तुरंत ही +2 स्टेट में ही लो स्पिन में चला जाता है, दैट मीन्स कि आयरन जो है D6 लो स्पिन, मतलब आप ये देखो कि एक तरफ आपका T2G ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था dx² - y² और dz² में, नाउ ये क्या है इम्पटी है। तो जो अलोंग द एक्सिस पे रिपल्सन हो रहा था अब वो क्या होगा
कि इन बिटवीन द एक्सिस हो जाएगा, जो इनके बीच में है, यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये अब आयरन एटम जो है स्विप कर जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 20 पिकोमीटर नीचे आ जा करके और ये जो है स्क्वायर प्लेन में आ जाता है। नाइट्रोजन आपका इस तरीके से देखो, आयरन जो है यहाँ लगभग ऑलमोस्ट प्लेन में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये ऑक्सी फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब आयरन। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा जो पोजीशन है इसका, मैंने ये बोला आपको, देखो ये यहाँ पर जो ये शेप होता है इसको स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हैं और कुछ केस में इसको डोम शेप भी बोलते हैं। डोम मतलब गुम्बद हो गया। ठीक है, तो यही है मंदिर के गुंबद के आकार का ये हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड किया, आयरन चला जाता है +2 स्टेट में, लेकिन वो लो स्पिन होता है, यहाँ हाई स्पिन होता है। बहुत सारे बुक यहाँ पर आपको बोलेंगे कि आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो वो भी सही है। देखो यहाँ पर जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो है +3 ऑक्सीडेशन एविडेंस को जो है प्रमोट करते हैं, कुछ लोग +2 को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी वहां पर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप देखो कि पहले वहां पर हाई स्पिन और लो स्पिन का जो है ऑप्शन है क्या। अगर आयरन लो स्पिन +2 है तो वो ज्यादा करेक्ट होगा कंपेयर टू आपका कि आयरन जो है +3 आपका ऑफ स्टेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप जरूर क्लियर कर लेना, इसको मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। तो अब मैंने आपको जैसे कि बोला कि पांचवा पोजीशन क्या होगा, इमिडाजोल यहाँ पर रिंग बाइंड करेगा। ठीक है, तो इमिडाजोल ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर आपका आएगा प्रोटीन। अब देखो ये जो है एक प्रोटीन यहाँ पर पूरी तरीके से इस यूनिट को सराउंड कर लेता है। ठीक है, ये मैं जस्ट ऐसे इमेजिंग कर रहा हूं कि इस तरीके से सराउंड कर लेता है। ठीक, तो अब जो है दूसरा यूनिट इसी के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू ही यहाँ पर इससे जुड़ता है और ये जो जोड़ने का यूनिट होता है ये होता है साल्ट ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, साल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ता है और साल्ट ब्रिज कैसे बनता है भाई, CO- और NH3+, ये ग्रुप मिलकर के साल्ट ब्रिज यहाँ पर बनाता है। क्लियर हो रहा है। तो जब डीऑक्सी फॉर्म में रहता है हीमोग्लोबिन तो वो होता है डीऑक्सी वाला जो है वो होता है टेंस स्टेट में होता है, मतलब वहां पर वो रिलैक्स स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है वो रिलैक्स स्टेट में जाता है। तो अभी मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और आप लोगों से बता दूं कि जो एक्सरे का एविडेंस मिला है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग होने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर बेंट शेप में बाइंड करता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बाइंड करता है कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये 130 डिग्री के अराउंड होता है। समझ रहे हो। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इसका एविडेंस मिला है कि ये जो अगला सब यूनिट होता है उसके इमिडाजोल नाइट्रोजन से जो प्रोटीन जुड़ा हुआ है वहां से कहीं से भी एक N लेता है, मतलब पेप्टाइड लिंकेज से जो NH बाइंड रहेगा, यहाँ पर मान लो CO ग्रुप है और इसके थ्रू ये पूरा अगला मोइटी बाइंड रहेगा, तो इसके हाइड्रोजन के थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये भी एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है आयरन ऑक्सीजन के बीच में 130 होता है, ये एक्सरे स्टडी से मिला है। और ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे कि जो आयरन हीमोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये पूरा आपके बारे में मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे यूनिट आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं, जो 4 यूनिट हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि कोई भी हीमोग्लोबिन है तो अगर उसमें जो है 4 यूनिट हैं, मान लो ये आपका 1 है, दूसरा आपका यहाँ पर 2 है और ये आपका अगला 3 ग्रुप है। ठीक है, और इसके बाद आपका 4 है।
तो ये 4 यूनिट आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं? ये साल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। और ये साल्ट ब्रिज कैसे बनता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड जो चैन होती है उसके थ्रू ये साल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, राइट। अब देखो कि यहाँ पर जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है ना, तो सपोज अगर इस यूनिट से बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन, तो पहला यूनिट जो है बाइंडिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही एक यूनिट ने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, अगला यूनिट क्या करता है कि उसको प्रमोट करता है कि ये जैसे ही इसने बाइंड किया इसके साथ, तो ये इस प्रमोट करेगा पिछले वाले यूनिट को कि आप भी इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करिए, और ये प्रमोट करेगा अपने नेक्स्ट पिछले वाले जो यूनिट है उसको कि आप भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करिए। तो इस वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके का कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करता है, तो सपोज ये HbO2 बनाएगा और इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट K1 होगा। देन HbO2 आपको दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बनाएगा और HbO2 का होल ट्वाइस बनाएगा। इसके बाद फिर से क्या होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेगा और HbO2 का होल 3 बनेगा। इसके बाद फिर से एक यूनिट बाइंड करेगा और ये आपका 4 होगा। तो मैं आपकी बात कर रहा था कि रेट जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है K3 और K4, ये जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका K4 जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सबसे ज्यादा होगा, देन आपका K3 होगा, देन आपका K2 होगा, देन आपका K1 होगा। दैट मीन्स कि पहला मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करता है तो वो टेंस स्टेट से, जैसे कि मैंने बोला डीऑक्सी फॉर्म से ऑक्सी फॉर्म में जाता है तो वो रिलैक्स होता है। तो ये डी से ओ में जा रहा है तो रिलैक्स होता है। तो ये प्रमोट करता है दूसरे यूनिट को भी कि आप भी रिलैक्स स्टेट में आइए, ठीक है। तो ये जैसे ही जो है आपका ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करेगा, ये अगले यूनिट को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है, और यही जो होता है आपका कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है। अगर एक यूनिट यहाँ से डिसरप्ट होगा, अगर टूटेगा, तो वो दूसरे यूनिट को भी प्रमोट करेगा कि आप भी जल्दी जल्दी टूट जाओ, ठीक है। तो ये दोनों ही वाइसी वर्सा प्रोसेस है। तो आई होप कि ये आपको हीमोग्लोबिन का पूरा डिटेल आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है मैं आपको मायोग्लोबिन के बारे में बताऊंगा। मायोग्लोबिन भी क्या है कि जस्ट आपका एज सिंपल हीमोग्लोबिन है, बस उसमें एक यूनिट इन्वॉल्व होता है हीमोग्लोबिन का, वो आपका बन जाता है मायोग्लोबिन, ठीक है। और बाकी जो 4 यूनिट रहता है ये नहीं प्रेजेंट रहता है मायोग्लोबिन में, सिर्फ सिंगल यूनिट प्रेजेंट रहती है। तो आई होप कि आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों के बीच में। और जितना ज़्यादा आप जो है सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं वीडियो को, उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, उतना ज़्यादा अच्छे वीडियो लाने के लिए आप लोगों की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।